पिछले महीने का यदि मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो हम लोगों ने 6 करोड़ 85 लाख रुपए का चालान निर्गत किया था। इस माह अभी 21 तारीख तक हम लोग 2 करोड़ 83 लाख रुपए का चालान निर्गत कर चुके हैं। ड्राइव करते हुए यदि ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा है तो उसका भी हम लोग चालान निर्गत कर रहे हैं। जो लोग अनऑथोराइज पार्किंग में गाड़ी लगाए हुए हैं उसका चालान निर्गत किया जा रहा है। रॉन्ग साइड पर हम लोग बिल्कुल सख्त है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं की जाएगी, सभी लोग अपने राइट डायरेक्शन में ही ड्राइविंग करेंगे। आने वाले दिनों में यदि ऑटो वाले अपनी पैसेंजर कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी बिठाते हैं तो हम लोग इस पर भी चालान निर्गत करेंगे। यदि कोई नंबर प्लेट के साथ टैंपरिंग कर रहा है तो हम लोग बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जिनका चालान कट जाता है तो वो सोचते हैं कि बाद में माफ़ हो जाएगा या फिर किसी पैरवी के थ्रू हम माफ़ करवा लेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी तरह से आप चालान को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यदि किसी का चालान काटा गया है और वो चालान सही है तो उनको जमा करवाना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव स्टिक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना में हजारों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरा से उन लोगों का चालान काटा जा रहा है जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। पटना ट्रैफिक पुलिस खूब सख्ती से काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पटना के ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा जी हैं। हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो चालान कट रहे हैं वो किन किन गाड़ियों के कट रहे हैं और अधिकतम चालान की जो राशि है वो कितनी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो चालान सर अभी काटे जा रहे हैं, ऑनलाइन है, सभी जगह कैमरास, कौन कौन से गाड़ियों के चालान मेनली सर पटना में कट रहे हैं? जी, हम लोग सभी वाहनों के जो यातायात नियमों का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी का हम लोग चालान जनरेट कर रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर? सभी प्रकार के वाहन जो मोटर व्हीकल एक्ट में परमिटेड है, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या अन्य बड़े वाहन हो, यदि वो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे तो हमारे द्वारा उनका चालान किया जा रहा है। अधिकतम राशि जो है वो हेलमेट का तो 1000 रुपये से लेकर और अधिकतम जो राशि है, या फिर अगर हम जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं या फिर फ़ोन पे बात करते हैं तो अधिकतम राशि कितनी है जो अमाउंट? यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर अधिकतम राशि 5000 रुपये, परंतु इसके अलावा यदि यातायात नियमों का पालन नहीं किया गया, पुनः नियम को तोड़ा गया तो हम लोग उसके लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए भी भेज रहे हैं। इसी महीने हम लोग के द्वारा 5 ऐसे वाहन जो यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे एवं उनके द्वारा ऐसी घटना की गई जो दूसरी बार कारित हुई थी। इस संबंध में हम लोगों ने उनका लाइसेंस कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेजा है। हर महीने कितने का चालान कट रहा है? चूँकि सुनने में है कि हर दिन अगर हम बात करें 16 लाख, 14 लाख, 15 लाख, इस तरीके से चालान का जो अमाउंट है वो हर दिन सीसीटीवी और ICCC और पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मैनुअली काटा। जी, पटना में कोई चालान मैनुअली नहीं कट रहा है। पटना में जो भी चालान काटा जा रहा है वो स्मार्ट सिटी के तहत लगे हुए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एवं हमारा मैनुअल डिप्लॉयमेंट हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान जनरेट कर रहे हैं। पिछले महीने का यदि मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो हम लोगों ने 6 करोड़ 85 लाख रुपए का चालान निर्गत किया था। इस माह अभी 21 तारीख तक हम लोग 2 करोड़ 83 लाख रुपए का चालान निर्गत कर चुके हैं। परसों तक की बात करें, 21 तारीख तक की, तो 2 करोड़ से ज़्यादा का चालान। जी बिल्कुल। आने वाले दिनों में क्या और भी सख्ती से पटना ट्रैफिक पुलिस लागू करेगी नियमों को? जी, आने वाले दिनों में हम लोग कुछ नए नियम जो मोटर व्हीकल एक्ट में दिए गए हैं उनका भी चालान जनरेट करेंगे। जैसे अब हम लोग ड्राइव करते हुए यदि ड्राइवर मोबाइल पे बात कर रहा है तो उसका भी हम लोग चालान निर्गत कर रहे हैं। जो लोग अनऑथोराइज पार्किंग में गाड़ी लगाए हुए हैं उसका चालान निर्गत किया जा रहा है। रॉन्ग साइड पर हम लोग बिल्कुल सख्त है कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग नहीं की जाएगी, सभी लोग अपने राइट डायरेक्शन में ही ड्राइविंग करेंगे। आने वाले दिनों में यदि ऑटो वाले अपनी पैसेंजर कैपेसिटी से ज़्यादा सवारी बिठाते हैं तो हम लोग इस पर भी चालान निर्गत करेंगे। एक और चीज़ काफ़ी ट्रेंड में है, लोग देख रहे हैं कि अगर चालान कट रहा है किसी का तो वो लोग बचने के लिए सीसीटीवी कैमरा से अपने नंबर प्लेट पे वो स्टिकर लगा देते हैं या फिर उसको छुपा देते हैं या फिर नंबर प्लेट से छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। उन लोगों को किस तरीके से आप? जी, यदि ऐसा कोई कर रहा है जो नंबर प्लेट छुपा रहा है या अपना साइलेंसर मॉडिफाई उसने किया हुआ है तो इसके लिए भी हम लोग प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। आपको मैं कुछ देर बाद आंकड़ा दे दूंगा कि हम लोगों ने ऐसे कितने वाहनों पर कार्रवाई की है। मेरे द्वारा मेरे सभी डीएसपी, मेरे सभी सार्जेंट एवं मेरे सेक्टर पे जो भी पदाधिकारी मौजूद है, हम लोग इस चीज़ की जानकारी रख रहे हैं। यदि कोई नंबर प्लेट के साथ टैंपरिंग कर रहा है तो हम लोग बिल्कुल उस पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पटना में तो कई जगह पर नए नए ट्रैफिक लाइट्स लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, क्या कहीं कहीं पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर येलो लाइट है या फिर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है या फिर कि कोई टेक्निकल इशू उसमें है, क्या वहाँ पर भी चालान कट रहे हैं लोग? नहीं, वहाँ चालान नहीं कटेगा। यदि कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है तो हम लोग स्मार्ट सिटी के साथ समन्वय स्थापित कर उस जगह मैनुअल चलवा रहे हैं। सर, ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद अगर जिनका चालान कट जाता है तो वो सोचते हैं कि बाद में माफ़ हो जाएगा या फिर किसी पैरवी के थ्रू हम माफ़ करवा लेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? जी, मोटर व्हीकल एक्ट में किसी भी तरह से आप चालान को माफ़ नहीं कर सकते हैं। यदि किसी का चालान काटा गया है और वो चालान सही है तो उनको जमा करवाना ही पड़ेगा। मतलब कैमरा वीआईपी या फिर वीवीआईपी लोगों को नहीं, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि गाड़ी है, हम लोग सिर्फ उसका नंबर प्लेट कैप्चर कर रहे हैं। गाड़ी किसकी है और किस से संबंधित है, इससे कैमरा को कोई मतलब नहीं है। सर, इन दिनों और एक है ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो गाड़ियों में
कंपनी फिटेड साइलेंसर्स होते हैं उसमें भी छेड़छाड़ लोग कर रहे हैं, साइलेंसर्स को हटाकर ज़्यादा नॉइस वाले साइलेंसर लगा रहे हैं। क्या इसके लिए विशेष अभियान पटना ट्रैफिक पुलिस चलाएगी? जी, इसके लिए विशेष अभियान बिल्कुल चलाया जा रहा है। सेक्शन 53 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यदि कोई वाहन जिनमें छेड़छाड़ की गई है और वो जानलेवा है तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्दीकरण किया जा सकता है। कुछ ऐसे मामले जो हम लोगों ने पकड़े हैं, हम लोगों ने DTO महोदय के संज्ञान में लाया है और मेरे द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। पटना के ऑटो ड्राइवर्स के लिए आप लोग एक बड़ी शुरुआत करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि आप खुद से बताएं कि ऑटो ड्राइवर के लिए या फिर जो गाड़ियां अच्छे से चलाते हैं उनके लिए क्या शुरुआत होने वाली है? जी, हम लोग बिल्कुल ही सभी से सुनते हैं कि ये वाहन यहाँ खड़ा होकर न्यूसेंस कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो लोग भी ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहेंगे यदि हम लोग उनको मोटिवेट करेंगे। इसी संबंध में पटना ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मोस्ट डिसिप्लिन्ड ऑटो ड्राइवर ऑफ द मंथ का अवार्ड अब से हर महीने दिया जाएगा। जो ऑटो ड्राइवर यातायात नियमों का पालन करेगा, सही जगह पर अपनी गाड़ी लगाएगा, गाड़ी पर अपना नंबर, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले करेगा, उन लोगों को हम ऐसी सूची में रखेंगे और हर महीने के अंत में उनको पुरस्कृत करेंगे। मतलब पटना ट्रैफिक पुलिस अब सहयोग करेगी पटना के ऑटो ड्राइवर्स को भी, उनको मनोबल बढ़ाएगी। पूर्व से भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ऑटो ड्राइवर को सहयोग किया जा रहा है, परंतु अब उनको मोटिवेट करेंगे कि वो लोग भी ट्रैफिक नियमों को पालन करवाएं। चलिए, तो देखिए हमारे साथ पटना के ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा जी थे, जिन्होंने बताया है कि कितने से कितने तक का प्रावधान है पटना में चालान का। वहीं वो लोग जो साइलेंसर्स पर इन दिनों स्टिकर लगाकर छिपाकर सीसीटीवी कैमरा से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को भी पटना ट्रैफिक पुलिस और पटना ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा ने चेता दिया है। बहरहाल पटना के ऑटो ड्राइवर्स के लिए एक बड़ी सौगात पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जल्दी शुरुआत होने वाली है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। सहयोगी अनिल के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।